स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। शासकीय बाल गृह और संप्रेक्षण गृह के बच्चों द्वारा दिवाली के उपलक्ष्य में अनेक कलात्मक चीजें बनाई गईं। इन वस्तुओं की प्रदर्शनी बिक्री के लिए जिला न्यायालय जबलपुर में लगाई गई। प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश आलोक अवस्थी ने बताया कि बाल संप्रेक्षण गृह के बच्चे अपने को दूसरों से अलग न समझे और वो समाज की मुख्य धारा से जुड़कर कार्य करें, ऐसा वो चाहते हैं। यही वजह है कि बाल संप्रेक्षण गृह के बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट का प्रशिक्षण देकर उन्हें अच्छे कामों में लगाया जा रहा है ताकि वो समाज की मुख्य धारा में अपने आप को जोड़ सके। बाल संप्रेक्षण गृह को चलाने वाले लोगों का कहना है कि बाल संप्रेक्षण में उन बच्चों को रखा जाता है जो नाबालिग अवस्था में अपराध कर यहाँ आते हैं और जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते तब तक उन्हें बाल संप्रेक्षण गृह में रखकर आर्ट एंड क्राफ्ट, टीवी, मोबाइल रिपेयरिंग सहित अन्य चीजों की ट्रेनिंग दी जा रही है। जबलपुर से न्यूज 69 के लिए वाजिद खान की रिपोर्ट। जी मैम, आज का जो कार्यक्रम किस प्रकार से क्या है? आज हम लोगों ने यहाँ जिला एवं सेशन न्यायालय में माननीय श्री आलोक अवस्थी सर, प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के मार्गदर्शन में हमारे यहाँ रांझी गोकुलपुर स्थित शासकीय बाल गृह और संप्रेक्षण गृह के बालकों द्वारा बनाई गई कलाकृतियों की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसमें बालकों से 1 महीने से उनसे ये सारी कलाकृतियाँ मार्गदर्शन में तैयार करवाई गई और इस कलाकृतियों को लगाने का उद्देश्य ये था कि बच्चे अपने समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और जो भी उन्होंने कुछ सीखा है यहाँ पर और जो भी उनको कलाकृतियाँ या सामग्री सिखाई गई है बनाना, वो वापस अपने समाज में जाकर वापस अपने परिवार में लौटकर कुछ रोजगार उसके माध्यम से कर सके और कुछ आय और आर्थिक मदद उनको प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य से आज ये कलाकृतियाँ लगाई गई कि उन बालकों को भी प्रोत्साहन मिले और उनको भी एक दिशा मिले कि हम भी वापस समाज में जाके इस प्रकार का कुछ करके अपने लिए आय अर्जित कर सकते हैं, अपने परिवार को एक आर्थिक मदद दे सकते हैं। किन त्योहारों में लगाई जाती है? हम लोग प्रयास करते हैं कि ये जो कलाकृतियाँ हैं इस तरह की और भी जो भी अपने समाज के जो बड़े बड़े त्यौहार हैं या छोटे छोटे त्यौहार हैं या कुछ भी ओकेज़न आते हैं, राष्ट्रीय पर्व आते हैं, तो उसमें कुछ हम प्रयास करके कुछ भी सामग्री कलाकृतियाँ बनाएं और उनको सिखाएं इसका और उद्देश्य भी बताएं कि ये क्यों इस त्योहारों के लिए आवश्यक है, जिससे कि उनको कुछ ज्ञान भी प्राप्त हो सके। कितने वर्षों से? मैं यहाँ पर अभी 2 साल से ही पदस्थ हूँ, तो मैंने अपने मार्गदर्शन में 2 साल से दीपावली पर, राखी पर और अन्य बीच में जो भी राष्ट्रीय पर्व भी आए थे तो उसमें भी हम लोगों ने ये कलाकृतियाँ सिखाई और हमारे संप्रेक्षण गृह में भी हम उनको मोबाइल रिपेयरिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं, कंप्यूटर की भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। उनका उद्देश्य यही है कि बच्चे वहाँ भी रह के कुछ प्रयास करें, कुछ सीखें, उनका रुचि उन चीज़ों में बढ़े और कुछ यहाँ से अपने जीवन के लिए एक अच्छा उद्देश्य लेकर यहाँ से निकले तो उनका जीवन सफल हो। हमारा ये छोटा सा प्रयास उन बच्चों के लिए है कि जो अपराध में चले गए थे या जो अनाथ बच्चे हैं वो 18 के बाद वापस जब समाज में जाएंगे तो इससे उनको लाभ मिल सके। आपका नाम? मेरा नाम मंजू सिंह है। मैं किशोर न्याय बोर्ड की प्रिंसिपल मजिस्ट्रेट हूँ। आज शासकीय बाल गृह और संप्रेक्षण गृह के बच्चों द्वारा दिवाली के उपलक्ष्य में अनेक कलात्मक चीज़ें बनाई गई थी। उनकी प्रदर्शनी और बिक्री का केंद्र जिला न्यायालय जबलपुर में आयोजित किया गया है। इसका उद्देश्य न केवल बच्चों के लिए कुछ आय अर्जित करना है, बल्कि इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि बच्चे समाज के मुख्य धारा से खुद को अलग न समझें। वो ये सोचें कि वो समाज के लिए उनकी कुछ उपयोगिता है, वे असामाजिक तत्व नहीं हैं, बल्कि उनको संप्रेक्षण गृह या बाल गृह में अपना निश्चित समय काट कर फिर से समाज की मुख्य धारा में सम्मिलित होना है और वो समाज के लिए उपयोगी साबित होंगे। यही कारण है कि उन्हें प्रशिक्षण देकर उनसे समाज के लिए उपयोगी वस्तुएं, कलात्मक वस्तुएं बनवाई जा रही हैं और उनकी बिक्री का प्रारंभ किया गया है। सर, अभी तक जिस तरह से प्रयास हुए हैं इनमें कितनी सफलता आई है? प्रतिशत की बात करें तो जिस तरह के प्रयास बहुत अच्छे सराहनीय है, लेकिन सब प्रतिशत कितना है सफलता का कि बच्चे मुख्य धारा से जुड़ पा रहे हैं?
हमें लगता है कि इसके ठीक आंकड़े उपलब्ध ना होते हुए भी जो हम अनुमान के आधार पर कह सकते हैं कि जो बच्चे संप्रेक्षण गृह से निकल के आते हैं या बाल गृह से निकल के आते हैं और उनको लंबे टाइम तक सुधारात्मक व्यवहार और सुधारात्मक माहौल में रहने का अवसर मिलता है, तो वो कहीं ना कहीं अपनी गलती महसूस करते हैं और फिर से समाज के मुख्यधारा में जोड़ने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से इसके लिए आंकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं है, कोई सर्वेक्षण होगा तब आंकड़े उपलब्ध हो पाएंगे, पर मेरा व्यक्तिगत विचार है कि लगभग 60 से 70% बच्चे दोबारा अपराध का रुख नहीं करते हैं। इस खबर पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।